आज हम इस ई व्याख्यान के माध्यम से मुग़ल कालीन समय में नूरजहाँ तथा तत्कालीन राजनीति में उसका प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नूरजहाँ के प्रारंभिक जीवन के बारे में। जहांगीर के जीवन और उसके इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना नूरजहाँ से उसका विवाह था। नूरजहाँ का बचपन का नाम मेहरुनिसा था। उसका पिता गयास बेग पर्शिया का रहने वाला था। अपने पिता ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की मृत्यु के पश्चात मिर्ज़ा गयास बेग पर्शिया के अलावा अन्यत्र अपने भाग्य को आजमाने की नीयत से अपने 2 पुत्रों एवं 1 पुत्री के साथ भारत के लिए रवाना हुआ। मार्ग में उसे अनेक कठिनाइयों उठानी पड़ी, परंतु काफिले के मलिक मसूद ने उसकी बहुत सहायता की। कंधार के निकट उसकी पत्नी ने एक और लड़की को जन्म दिया और यही लड़की मेहरुनिसा थी। मिर्ज़ा गयास बेग को अकबर की सेवा में जगह मिल गई और वह अपनी योग्यता से प्रगति करता गया। उसे काबुल के दीवान का पद दिया गया, परंतु बाद में वह अकबर के व्यक्तिगत कारखाने की सेवा में लिया गया। जहांगीर ने अपने प्रारंभिक काल में ही उसे एतमाद-उद-दौला की उपाधि प्रदान की। 1594 ईस्वी में मेहरुनिसा की शादी अली कुली बेग के साथ कर दी गई। 1599 ईस्वी में मेवाड़ के आक्रमण के अवसर पर एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में अली कुली खान को शाहजादा सलीम ने शेर अफगान की उपाधि से विभूषित किया, परंतु जब सलीम ने विद्रोह किया तब शेर अफगान उसका साथ छोड़कर बादशाह अकबर के पास चला गया। जब जहांगीर बादशाह बना तब उसने शेर अफगान को क्षमा कर दिया, परंतु उसे बंगाल में बर्दवान की जागीर सौंपी। शेर अफगान अपनी नवीन जागीर से संतुष्ट नहीं हुआ और संभवतः उसने वहाँ पर हो रहे अफगानों के विद्रोह को दबाने में कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। 1606 ईस्वी में राजा मानसिंह को हटाकर कुतुबुद्दीन को बंगाल का सूबेदार बना गया। उसी समय शेर अफगान पर राजद्रोह का अपराध लगाया और कुतुबुद्दीन ने उसे मिलने के लिए बुलाया। शेर अफगान केवल 2 व्यक्तियों को लेकर उससे मिलने गया। कुतुबुद्दीन ने उससे अपमानजनक व्यवहार किया, जिससे क्रोधित होकर शेर अफगान ने उस पर कटार से घातक प्रहार किया। उसने उसके मुख्य अंगरक्षक अंबा खान को भी मार डाला, परंतु कुतुबुद्दीन के सैनिकों ने उसके और उसके साथियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेहरुनिसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को कैद कर लिया गया। जहांगीर के आदेश से मेहरुनिसा को दरबार में लाया गया और उसे अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेविका नियुक्त कर दिया गया। 1611 ईस्वी में नौरोज़ के त्यौहार पर जहांगीर ने उसे देखा और उस पर आसक्त हो गया। मई 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया। बाद में जहांगीर ने उसे क्रमशः नूरमहल और नूरजहाँ की उपाधियाँ प्रदान की। 1613 ईस्वी में नूरजहाँ को पट्टमहिषी या बादशाह बेगम बनाया गया। विवाह के बाद नूरजहाँ ने नूरजहाँ गुट का निर्माण किया। तो ये हमने नूरजहाँ के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करी, जिसमें जहांगीर से उसका विवाह होने का भी हमने इसमें अध्ययन किया। आगे हम बात करते हैं नूरजहाँ का राजनीतिक और इतिहास पर प्रभाव। विवाह के समय से ही नूरजहाँ का प्रभाव बढ़ने लगा था। वह जहांगीर की प्रमुख बेगम बन गई और उसके पिता, भाई और अन्य संबंधियों के पदों में वृद्धि हुई। यह कहना तो अनुचित होगा कि उसके पिता एतमाद-उद-दौला और भाई आसफ खान को राज्य में श्रेष्ठ पद प्रदान किए जाने का कारण वही थी, क्योंकि वह स्वयं भी योग्य और वफादार सिद्ध हुए। परंतु इसमें संदेह नहीं कि नूरजहाँ उनकी उन्नति के लिए उत्तरदायी थी। शासन में उसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। किसी भी स्त्री को भूमि पर उस समय तक दान नहीं की जाती थी जब तक नूरजहाँ की स्वीकृति न ले ली गई हो। इस तरीके का उसको अधिकार था।
उसने जहांगीर के साथ जरों का दर्शन में भाग लेना आरंभ कर दिया। बहुत से सिक्कों पर उसका नाम आने लगा और बादशाह के आदेश पत्रों पर बादशाह के हस्ताक्षरों के अतिरिक्त बेगम नूरजहां का नाम लिखा जाने लगा। एक प्रकार से शासन सत्ता बेगम नूरजहां के हाथों में चली गई। राज्य संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बिना नूरजहां की स्वीकृति के संभव नहीं रह गया था। जहांगीर प्राय कहा करता था कि बादशाहत उसने बेगम नूरजहां को दे दी है। नूरजहां के प्रभुत्व काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला 1611 ईस्वी से 1622 ईस्वी तक का समय, जबकि उसके माता पिता जीवित थे और उसकी महत्वाकांक्षा को सीमित रखने में सफल हुए। यह समय ऐसा था जबकि नूरजहां और शाहजहां एक दूसरे के साथ थे। दूसरा समय 1622 से 1627 ईस्वी तक का था। 1621 ईस्वी में नूरजहां की मां अस्मत बेगम की मृत्यु हो गई और 1622 ईस्वी में उसके पिता एतमत उद्दौला की मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसकी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने वाले उसके माता पिता इस समय में न रहे, जबकि जहांगीर ने अपना स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण नूरजहां को शासन में अधिक स्वतंत्रता दे दी। यह समय ऐसा रहा जबकि नूरजहां और शाहजहां एक दूसरे के विरोध में हो गए। अपने विवाह के बाद कुछ वर्षों में ही नूरजहां ने अपना एक दल बना लिया था, जिसे नूरजहां गुट के नाम से पुकारा गया। इस गुट में नूरजहां, उसका पिता, उसकी मां अस्मत बेगम, उसका भाई आशफ खान और शहजादा खुर्रम थे। इनमें से प्रत्येक योग्य था, प्रत्येक राज्य में प्रतिष्ठित पद प्राप्त किए हुए था। शहजादा खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां की पदवी से विभूषित किया गया, राज्य का उत्तराधिकारी समझा जाता था और आसफ खान की लड़की अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ था 1612 ईस्वी में। एतमाद उद्दौला ने 1619 ईस्वी तक ही 7000 जात और 7000 सवार का पद प्राप्त कर लिया था। आसफ खान ने 1622 ईस्वी तक 6000 सवार और 6000 जात का पद प्राप्त कर लिया था और शहजादा खुर्रम को बादशाह के दाहिनी ओर बैठने का स्थान, शाहजहां की उपाधि तथा 30,000 जात और 20,000 सवार का पद दिया गया था। यह समय इस गुट और नूरजहां की प्रभुसत्ता का था। इस दल के विरोधी वे पुराने सरदार थे जो शासन में नूरजहां बेगम के बढ़ते हुए प्रभाव को पसंद नहीं करते थे, परंतु वे दुर्बल स्थिति में थे और जहांगीर उनकी सलाह सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार 1622 ईस्वी तक नूरजहां ने इस दल की सहायता से अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को स्थापित रखा। सोलह सौ 21 ईस्वी में नूरजहां ने शेर अफगान से पैदा हुई अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी शहजादा शहरयार से कर दी और उसे 8000 जात तथा 4000 सवार का पद दिया गया। उस समय से उसकी इच्छा में परिवर्तन हो गया। उसने शाहजहां की शक्ति को समाप्त करने का निश्चय किया। जहांगीर का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था और बहुत लंबे समय तक उसके जीवन की आशा नहीं की जा सकती थी। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां के बादशाह बन जाने से नूरजहां शासन सत्ता का उपभोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि शाहजहां जैसा योग्य और अहमवादी व्यक्ति सत्ता में साझेदारी करने को तैयार नहीं हो सकता था। इसके विपरीत शहजादा शहरयार अल्पायु और दुर्बल चरित्र का था। यदि शहरयार बादशाह बन सकता तो सत्ता नूरजहां के हाथों में रह सकती थी। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि 16 वर्ष की अल्पायु में आज्ञाकारी स्वभाव, दुर्बल मस्तिष्क और दुर्बल चरित्र का शहरयार एक सत्ता प्रिय महिला के लिए उपयुक्त साधन था। इस कारण नूरजहां ने जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शहरयार को गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई। इस समय तक उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी जो उसे समझा सकते थे। ऐसी स्थिति में जब नूरजहां ने शाहजहां की स्थिति को नष्ट करने का प्रयत्न किया तो शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का इस विचार से मतभेद हैं। वे लिखते हैं कि शाहजहां का स्वयं का व्यवहार, बादशाह की आज्ञा का पालन करने में टालमटोल करना और सत्ता को प्राप्त करने की लालसा उसके विद्रोह का मुख्य कारण थे। परंतु तब भी अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि शाहजहां के विद्रोह का मुख्य कारण नूरजहां की सत्ता प्रियता थी। शाहजहां का विद्रोह 3 वर्ष तक रहा। उसने जहांगीर के अंतिम दिनों को कष्टप्रद बनाया और साम्राज्य की शक्ति को
दुर्बल किया। इस प्रकार से राजनीति में नूरजहां के हस्तक्षेप ने जहांगीर के अंतिम दिनों में दो विद्रोहों को जन्म दिया, जिन्होंने साम्राज्य की शक्ति और सम्मान को कम किया। यदि नूरजहां शासन शक्ति को अपने हाथों में रखने के उद्देश्य से शहरयार को राज सिंहासन दिलाने के लिए लालायित न होती, तो संभवतया शाहजहां विद्रोह के लिए सनद नहीं होता और महाबत खान के विद्रोह का प्रश्न ही नहीं उठता था। इस प्रकार से नूरजहां का राजनीति में हस्तक्षेप हानिकारक हुआ। डॉक्टर एस.आर. शर्मा, डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव और डॉक्टर सक्सेना का यही मत है कि डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी शाहजहां और महाबत खान के विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालते हुए नूरजहां को इस दोष से पूर्णतया मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस व्याख्यान के माध्यम से नूरजहां के प्रारंभिक जीवन और उसके द्वारा उस समय की तत्कालीन राजनीति में हस्तक्षेप के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।